हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 2। ये मूल्यांकन कार्यपत्रक है और इसमें हम लोग एसएसटी के अब तक पढ़े गए सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे। हम देखेंगे कि हमने कितना जाना। ये अधिकतम 20 अंक के हैं और निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों पर सही का निशान लगाएं। ये एक नंबर के हैं और उसके बाद अंत में कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं, वो 3 नंबर के हैं। तो इस तरह से आप इनका जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या करना है। पहले इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। हमने वर्कशीट में पढ़ा था कि भारतीय संसद का जो निर्माण होता है उसमें राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है और लोकसभा होती है। ये तीनों मिलाकर पार्लियामेंट कहलाती है, संसद कहलाते हैं। संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा से नहीं होता है। कभी कभी बहुमत न होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है और जब कभी किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब गठबंधन सरकार मतलब 2 या 3 दल या 5-6 दल मिलकर बहुमत की संख्या को पार करते हैं और उसके बाद सरकार बनाते हैं। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। मतलब कि जिन दलों को कम सीटें प्राप्त होती हैं, उनको बहुमत नहीं होती है, वो विपक्षी दल कहलाते हैं। प्रधानमंत्री सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो होता है वो सत्ताधारी शासन करने वाले दल का मुखिया होता है और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, जो इन संबंधित सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। मतलब कि जितने भी मंत्री होते हैं, सारे मंत्रियों का चुनाव प्रधानमंत्री करता है और ये सभी सरकारी कार्यों का जिम्मा लेते हैं और कार्यपालिका इनके अधीन होती है। ये सारी कार्यपालिका मिलकर ही पूरे देश का शासन चलाती हैं। अब कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के जवाब हमें टिक से उत्तर लगाकर देने हैं, टिक मार्क करना है। भारतीय संसद इनको मिलाकर बनती है, तो राज्यसभा एवं लोकसभा, ये आंसर गलत है। उसके बाद राष्ट्रपति एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, ये सही है। तो चौथा आंसर इसका सही है। उसके बाद है संसद में बहुमत प्राप्त नहीं होने पर सरकार बनती है, किसकी? गठबंधन की सरकार बनती है, तो दूसरा सही है। उसके बाद प्रश्न 3 है कि प्रधानमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, किनकी? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो इसका आंसर 4 होगा, उपयुक्त सभी की नियुक्ति करता है। उसके बाद है प्रश्न 4 कि संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल क्या कहलाते हैं? तो पहला है विपक्षी दल, शासक दल, उपयुक्त दोनों और दोनों में से कोई नहीं, तो पहला आंसर होगा विपक्षी दल। बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और नेक्स्ट है उसके बाद 5वां प्रश्न कि सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो सरकार में सत्ताधारी दल का मुखिया वित्त मंत्री नहीं होता है, गृह मंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री होता है और स्वास्थ्य मंत्री नहीं होता है, तो इसका उत्तर 3 होगा। अब नेक्स्ट कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको लिखित रूप में देने हैं, उनको भी देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम या स्रोत सहायक है? दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? और 8वां प्रश्न है राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। और 9वां प्रश्न है कि 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न है कि संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न 6 प्रागैतिहासिक काल को जानने में कौन से माध्यम या स्रोत सहायक हैं? तो इसका उत्तर है प्रागैतिहासिक काल को जानने में पुरातत्व, पत्थर के हथियार, लोहे के हथियार इत्यादि सहायक हैं। और इसके बाद है प्रश्न 7 कि लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में जनता के फैसलों का सम्मान उनको सत्ता में साझेदारी देकर किया जाता है।
उसके बाद प्रश्न 8 है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में किसकी मुख्य भूमिका है, बताइए। तो इसका उत्तर है राष्ट्रवाद की भावना के प्रसार में रेलवे, डाक, तार और विदेशी व्यापार की मुख्य भूमिका है। और प्रश्न 9 है कि 17वीं शताब्दी में आए यूरोपीय भारत में व्यापारी से राजनीतिक शक्ति कैसे बन गए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है 17वीं शताब्दी के समय में भारत में नए नए राजाओं का उदय हुआ। उसमें छोटे छोटे राजतंत्र थे जो मुगल बादशाहों से अलग होकर अपनी नई सत्ता कायम किए। यूरोपीय व्यापारी भारत में आए और अपने व्यापार के माध्यम से सारे राजाओं के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कर एक राजनीतिक शक्ति बन गए। और उसके बाद प्रश्न 10 है कि संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। तो इसका उत्तर है कि संसद में सभी वर्गों के समुदाय के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए उन सबको उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्न के उत्तर किए और 10 प्रश्न के अपने अलग अलग मार्किंग भी हैं। तो आप इस ढंग से कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के आप टिक लगा कर कीजिएगा और जो सब्जेक्टिव होंगे उनको लिख कर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।